अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हमारा सेकंड पार्ट है व्लॉग का। और माहिन बकरे को छोड़ नहीं रही थी, उसको ले लेके घूमना उसकी एक प्रायोरिटी बन गई थी। ना उसको छोड़ रही थी और ना ही बार बार उसको खाना भी खिलाई जा रही थी। और हम वेट कर रहे थे कब छोड़ेगी तो हम बाज़ार जाएंगे। जहाँ जिस तक उसे छोड़ा और हम बाज़ार के लिए निकल गए। और हमने बाज़ार के लिए ऑटो किया था क्योंकि गाड़ी का कोई हाल नहीं था, ना ही ये पार्किंग मिलती और ना ही हम जा पाते क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। रक्शे वालों का तो ये होता है कि कहीं से भी वो रक्षा निकाल लेते हैं आराम से। और चांद रात पे आपको तो पता है बड़ा ही मसला होता है पार्किंग का भी। हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने कहा सोचा बाहर ही वापस निकलते हैं। और हम लोगों ने समोसा जो स्पेशल है गुल प्लाज़ा का, तो वो हमने ऑर्डर किया और बर्गर ऑर्डर किया क्योंकि हमें लग भी भूख रही थी। और माहिन ने अपनी चीज़ें ऑर्डर की क्योंकि उनको जूस पीना था। लोगों को देख देख के मम्मा जूस जूस जूस। और फिर हम नीचे चले गए बेसमेंट में क्योंकि वहाँ पर एसी होता है, थोड़ा तो बंदा चिल हो जाता है। और ये मैडम बहुत इन्जॉय कर रही थी क्योंकि ऊपर तो बहुत गर्मी होती है गुल प्लाज़ा में, लेकिन यहाँ पर आइटम अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि सेल आइटम भी होते हैं और बच्चों के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है ये बच्चे स्टेन इतने कपड़ों पे लगा लेते हैं, तो यहाँ पर रिजनेबल मिल जाता है। और मुझे तो शुरू से मेरी दोनों बेटियों के साथ मेरे गुल प्लाज़ा में मुझे बेस्ट लगा है। दैन ये हम काका की शॉप पर गए थे, इसके लिए कुछ मुझे लेना था शैम्पू वगैरह। और ये मैडम को मिल गया था पर्स पोपट वाला और उसका बड़ा मुश्किल था इससे लेना। और जब लिया तो ये इस तरह हाल हुआ हमारा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मौजूद था। मैंने कहा फिर मैं डबल डबल ख़र्चा क्यों करूँ। और फिर मैंने इस तरह इनको देखा, ये देखिए रो भी रही हैं। और ये मरवा के लिए मुझे लेनी थी कुर्ती वगैरह, लेकिन इसने बड़ा ही मसला किया लेने के लिए। देखिए एक मैडम बैठी हुई है। इसको देख के ये बड़ी अट्रैक्ट हुई और हंसने लग गई, मम्मा ये क्या है। और ये हम घर पे आ गए थे। ज़्यादा तो ब्लॉग माहिन के साथ आपको पता है बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम होती है बनाने में, और हम घर में आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। इनके पापा थक हार के लेट चुके हैं। और ये हमने शॉपिंग करी है माहिन के कपड़े और ये सब कुछ, और वो आपको बार बार दिखा दी जा रही है ये मेरा ये मेरा ये मेरा। और बड़े सारे रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि पहले से ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन अब क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा कि भाई अब लेना तो था, लाजिम था, क्योंकि चांद रात पे गई थी। पहली दफ़ा हुआ है कि इतना एंड टाइम पे मुझे शॉपिंग करनी पड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि फयाज साहब को छुट्टी नहीं होती जिसकी वजह से मैं बाज़ार जा नहीं सकी थी। बच्चों को लेके जाना आपको पता है कि कोई ना कोई दो बंदे तो मौजूद होने चाहिए। और ये आप लोगों को दिखा रही है कपड़े अरे खोल के लगा लगा दिखाइए के, ना, इसकी खुशी हैंगर की इंतहा पकड़िए। थी, बार बार कपड़े लगा लगा के दिखा रही थी। नाइस, भाई ये मानो ये का देखें स्टाइल ड्रेस इनके। है। ये भी है भाई, ये भी है बच। ये काका का है, ये दो भी काका के हैं और ये भी काका का है, सब काका के हैं। और हो गया है ईद का फर्स्ट डे। और ये इनको कोई म्यूज़िक लग गई थी टीवी के अंदर, तो ये मैडम आ चुकी। हम तो खाना बनाने में बिज़ी थे और बकरा कट चुका था और ये खाना बन चुका कलीजी, और बहुत थक चुके थे, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं सकी क्योंकि बकरे यहाँ पर नहीं ज़िबा हुए थे, बकरे दूसरी तरफ ज़िबा हुए थे, तो उसकी तो वीडियो बिल्कुल बना ही नहीं सके। टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो बनाई जाए, हमने वीडियो नहीं बनाई। और ये फर्स्ट डे यहाँ पर माहिन हुआ, देन सेकंड डे स्टार्ट हुआ, गई थी इन्वाइटेड थे क्योंकि फर्स्ट डे हम बहुत थक गए थे, रात में भी खाना नहीं चाहा और ना ही व्लॉग बन सका कुछ ख़ास। इसलिए सेकंड डे का मैंने कहा बच्चों के थोड़े बहुत का तस्वीरें वगैरह खींचती हूँ। ये मरवा का ड्रेस था, इसकी खाला ने इसको गिफ्ट किया था, हैंडमेड काम किया हुआ था। और ये माहिन का सेकंड डे था और सेकंड डे के ड्रेसेस थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। बच्चियों ने अपनी मेहंदियों को एंजॉय किया और मेहंदी दिखाई सबने अपनी अपनी। खैर बच्चियों ने ही लगाई थी और बड़ों को तो था ही नहीं लगाना और ना ही टाइम मिलता है। बच्चियों ने एंजॉय किया, मेहंदी लगाई। बच्चियों की ईद होती है जब इंसान बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद ईद का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमको तो बस किचन में काम यही करना होता है। लेकिन बच्चों की पड़ोस में इतनी ईद होती है। और ये हमारे शूट्स की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखें ये शूट रिंग लाइट और ये सब कुछ चल रहा था। दैन खाना आ गया, खाने की प्लेट्स पहले आ गई, अभी खाना आना बाकी है। और आज खाना आ चुका है, ये है बिरयानी और बहुत मज़ेदार थी। और ये है कीमा, और कीमा था, बिरयानी थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता और आएंगे खाने। और ये था मेरे ख्याल से ये सालन था, और सॉरी कौरमा था, कौरमा था, दैन सैलेड। और माहिन आ गई सैलेड के पास क्योंकि इसको क्यूकम्बर बहुत पसंद है। दैन बादामी कौरमा था ये, तो इसलिए मैंने डिश को कैप को हटा के देखा। और ये मेरे पापा हैं और बहन का बेटा मेरा आराम भी आया हुआ था। और ये हमने खाना खा चुके और बच्चों ने बर्तन उठा लिए फटाफट। और इसने कहा कि देखा दिन में आपने अच्छा नहीं बनाया था, अभी अच्छा बना है।
और हमारा इसका सेकंड डे ख़त्म हो गया और थर्ड डे स्टार्ट हो चुका है। और हम बच्चों को ले गए थे नियरेस्ट दो दरिया पे लेके गए थे, जहाँ पर सज्जाद रेस्टोरेंट और करीब भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमने कहा चलो बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग करवा लेते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से कहीं निकला जा नहीं रहा था पूरे दिन, ना हम किसी रिलेटिव के घर गए ना कहीं पर भी गए। लेकिन बच्चों को मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत इंजॉय करवाते हैं। हम सज्जाद रेस्टोरेंट चले गए। यहाँ पर बुफ़े था, बुफ़े तो हम खा नहीं सकते क्योंकि भाई इतना इजाज़त नहीं देता हमारा स्टमक। और ये बड़ा ही प्यारा खूबसूरत व्यू था, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमने यहाँ पर कोई बैठ नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर पानी आ जाता है, लेकिन हम लोगों ने इसी को प्रायोरिटी की। और फिर वही हमारा फ़ोटो सेक्शन शुरू हो जाता है, तस्वीरें ले लेना इसीलिए। और ये मरवा के पोजेस, क्योंकि टिकटॉक बनाने के लिए भी तस्वीरें चाहिए होती हैं। और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी पानी को, और माहिन बहुत डर रही थी पानी से। और जो है ना, क्योंकि इस जगह पे इसकी सीट्स वगैरह में भी पानी आ था, लेकिन व्यू बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और खाने पीने का भी हमने कुछ इतना ख़ास ऑर्डर नहीं करा था क्योंकि ये लोग खा के आए हुए थे दोपहर का लंच। फिर भी हम लोगों ने मैक्रोनी ऑर्डर की थी, और मैक्रोनी लाके थी, बहुत स्पाइसी और चटपटी थी और बहुत मज़े की थी। और बच्चों के लिए मैंने कहा नगेट्स मंगवा लेते हैं, बच्चे ताकि नगेट्स एंजॉय कर लेंगे। इसी तरह देखिए कितना खूबसूरत शाम थी ना, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा खूबसूरत व्यू था। और ये मैडम खा रही है लेकिन इसको बहुत स्पाइसी लग रहा था कि मम्मा आपने बहुत स्पाइसी ऑर्डर किया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम। और माहिन सो चुकी थी थक हार के, और माहिन को मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि माहिन डर बहुत रही थी। और ये है हमारी डिश, इसलिए मैंने कहा पहले थोड़ी सी 1-2 तस्वीरें वगैरह हो जाए, देन उसके बाद फिर हम खाएंगे। और हम खाना शुरू हो गए थे और स्टार्ट करके हमने इसको ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन हमने कहा पहले आपको अच्छा सा दिखा दें कि इस तरीके से आया था, पहले नहीं बाद में हो गया। और देखिए इस तरह लोग भी सारे बैठे हुए थे, लेकिन अच्छा व्यू था और बहुत ही ज़बरदस्त था। और हम कबाबजी वगैरह नहीं गए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कबाबजी जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और बाहर आ गए हम लोग, और ये बच्चों की कॉटन कैंडी और इस तरह की जो होती है वर्टीज़ वगैरह ये सब लगी हुई थी। और ये बाहर का व्यू है, रात का टाइम हो चुका था, मगरिब हो चुकी थी था और बड़ा ही माहिन थक के सो गई थी, इनके पापा की गोदी में थी। मरवा ने कहा कि मुझे आप जो है और राइड्स थे बच्चों के, स्विंग्स पे बिठाओ, यहाँ पर स्विंग्स भी हैं। मरवा को करना था राइड्स, लेकिन छोटू सो गई थी। लेकिन ये कि इसने फिर एंजॉय किया, उसको जाना था राइड्स पे और मैंने बिठा दिया। मैंने कहा बैठ जाओ, एंजॉय करो, कोई चीज़ रह ना जाए। फिर इन्होंने राइड्स लिया, और नॉर्मल से राइड्स लगे हुए थे लेकिन अच्छे थे, बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट बनी हुई थी। इसीलिए हमने इसको प्रेफर किया था सज्जाद रेस्टोरेंट को, कि यहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह भी हैं तो थोड़ा अट्रैक्शन है और ये लोग एंजॉय करेंगे। हमारी पहले प्रायोरिटी होती है कि बस ये लोग दोनों एंजॉय करें और घूमें फिरें, ताकि इनके लिए। और आपका लाइक और सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।